वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहिए और उससे जो जितने फैक्ट हैं वो भी लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, और वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में है, तो चलिए देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 1 अगस्त को। दुनिया को जागरूकता फैलाने और शीघ्र पहचान को प्रोत्साहित करने और निवारक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होकर विश्व फेफड़ा दिवस को 1 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह है उड़ीसा में। अब उड़ीसा में है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा के कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है डॉक्टर हरिबाबू कंबपति। और ओडिशा सरकार ने शक्तिश्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है। भारत ने पृथ्वी 2 अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण चांदीपुर में किया है। ओडिशा ने अंकुर नामक एक नए रणनीतिक शहर रिपरिवर्तन पहल की शुरुआत की है। अब अंकुर फुल फॉर्म क्या है? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। अगला है, हाल ही में मेघालय अनानास महोत्सव का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया है नई दिल्ली में। मेघालय अनानास का 3रा संस्करण नई दिल्ली के हाट में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य आगंतुकों को मेघालय के अनोखे स्वाद से परिचित कराना और स्थानीय किसानों को सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह किया गया है किसे? ए राजन को। राजन को अंतरिक्ष केंद्र के नए विक्रम साराभाई का प्रमुख बनाया गया है। नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। संजय कौल को गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। हेमंत रूपानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया? तो किसने हटाया? तो यह हटाया पंजाब सरकार ने। अब इसमें कौन कौन से खेल थे? इसमें बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़, कबूतरबाजी जैसे खेल शामिल थे। अब पंजाब, तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम है भगवत मान। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। और पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू की है। पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? तो किसे किया गया? यह किया गया है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित घोषित देश किया गया है, जहां 75% आबादी आजीविका की अस्थिरता का सामना कर रही है और 1.2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तत्काल खाद्य सहायता की जरूरत है, क्योंकि देश में भर में सूखा और गरीबी बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान, तो ये रहा मैप में अफगानिस्तान। और कैपिटल क्या है? काबुल। करेंसी है अफगानी। प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुंड। और हाल ही में कहाँ नई संघीय सरकार के गठन की घोषणा की गई? तो कहाँ की गई है? यह की है म्यांमार में। अब म्यांमार की राष्ट्रीय एवं सुरक्षा परिषद ने एक नई संघीय सरकार और एक राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन किया है। यून्योसवा को नई संघीय सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब म्यांमार, तो ये रहा मैप में म्यांमार। कैपिटल क्या है? नेपिडो। करेंसी है म्यांमार क्या? और प्रेसिडेंट है मिन ऑन्ग हेलंग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की पहल की शुरुआत की है? तो यह शुरू की किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसका उद्देश्य है आवारा पशु से प्राप्त गोबर को टिकाऊ उत्पादों में बदलना है। और हर पहल और यह पहल गांव ऊर्जा केंद्र मॉडल का समर्थन करती है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेश हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं। 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ है। 75वें प्रधानमंत्री दिव्या केंद्र का उद्घाटन बदायूं में किया गया है। हाल ही में भारत में कहाँ 7500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले? तो कहाँ मिले हैं? यह मिले हैं राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में तटिया की रीड ढेरी से हड़प्पा स्थल की खोज की गई है। यह जैसलमेर जिले में सिंधु घाटी की पहली ज्ञात बस्ती है। यह स्थल पाकिस्तान में
सादेवाला से 17 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, जहाँ पहले हड़प्पा के अवशेष पाए गए थे। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? तो किसने की है? या की है काजीरंगा नेशनल पार्क ने। हाल ही में किस रामसर हाल ही में रामसर वेटलैंड कन्वेंशन का 15वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ हुआ? यह हुआ है जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे में रामसर सम्मेलन का 15वां संस्करण सम्मेलन हुआ है। अब जिम्बाब्वे, तो ये रहा मैप में जिम्बाब्वे। कैपिटल क्या है? हरारे। करेंसी है जिम्बाब्वे गोल्ड और प्रेसिडेंट है इमर्सन मैंगवा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की? तो यह किया किसने? कर्नाटक ने। अब कर्नाटक ने किया, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। सीएम है सिद्धरमैया, गवर्नर थावर चंद्र गहलोत और अमाटी बंदी कृष्णा नदी पर, कृष्णागर बांध कावेरी नदी पर। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है और काफी के उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक के मैंगलोर की छात्रा रोमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कर्नाटक के शिवमोग्गा में खुला है। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप की तालिका में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।